नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से छत्रपति संभाजी महाराज ने मुगलों का सामना किया। मुगलों का मुकाबला करते हुए वह वीर गति को प्राप्त हुए और उन्होंने स्वराज्य की रक्षा की। इस वीडियो में हम छत्रपति राजाराम महाराज के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने औरंगजेब जैसे बादशाह का मुकाबला किया। देखिए कि इनकी उम्र इस समय बहुत ही कम थी और ऐसी कम उम्र में उन्होंने औरंगजेब को परास्त किया, औरंगजेब का मुकाबला किया। आइए देखते हैं मराठों का स्वतंत्रता युद्ध का दूसरा अध्याय, जिसमें छत्रपति राजाराम महाराज ने बड़ी ही वीरता के साथ औरंगजेब का मुकाबला किया और स्वराज्य की रक्षा की। ऐसे महान पराक्रमी छत्रपति राजाराम महाराज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। राजाराम महाराज शिवाजी महाराज के द्वितीय बेटे थे और संभाजी महाराज के बाद ये अगले छत्रपति बने। आप यहाँ पर रायगढ़ किले को देख सकते हैं। हम देखते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी महारानी येसुबाई उस समय विधवा बन चुकी थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद औरंगजेब को अब लगने लग गया था कि वह मराठों को अब जीत ही पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महारानी येसुबाई ने स्वराज्य की बागडोर संभाली। हम देखते हैं कि राजाराम महाराज बहुत ही छोटे थे, उनकी उम्र लगभग 20 वर्ष की थी और ऐसी घड़ी में येसुबाई ने स्वराज्य को संभाला। महारानी येसुबाई, उनके बेटे शाहू जी, राजाराम महाराज रायगढ़ किले में थे। तो औरंगजेब ने रायगढ़ किले को घेरने के लिए जुल्फिकार खान को भेजा और उसे लग गया था कि अब की बार वह मराठों को परास्त करके रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं। महारानी येसुबाई ने महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय लिए और इसके अनुसार राजाराम महाराज जिंजी के लिए मुगलों के घेरे से सही सलामत बाहर निकलेंगे, ऐसी योजना बन गई। देखिए, मतलब ये जिंजी जो है वो दक्षिण में है और यहाँ पर येसुबाई खुद रायगढ़ पर रहकर मुगलों का मुकाबला करेंगी और इसी घेरे से बाहर निकलकर राजाराम महाराज जिंजी में जाकर स्वराज्य की दूसरी राजधानी बनाएंगे और वहां से मुगलों से लड़ेंगे। महारानी येसुबाई ने रायगढ़ का मोर्चा संभाल लिया। महारानी येसुबाई द्वारा अपने बेटे शाहू महाराज को अगला छत्रपति नहीं बनाया, बल्कि उनसे उम्र में बड़े राजाराम महाराज को स्वराज्य का अगला छत्रपति बनाया। देखिए किस प्रकार से ये सब शिवाजी महाराज के संस्कार थे। शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की ऐसी मजबूत नींव बनाई थी कि जिस कारण से उनकी आने वाली पीढ़ियां भी जो है वह अच्छे से बर्ताव करने लग गई। वह स्वराज्य का विचार हर समय किया करती थी। इसी कारण से मराठों ने आगे इतना विशाल साम्राज्य बनाया था। तो यहाँ पर भी देखिए त्याग की भावना जो है कि कौन नहीं चाहता कि अपना बेटा अगला राजा बने, छत्रपति नहीं बने, लेकिन महारानी येसुबाई ने यहाँ सूझबूझ दिखाकर छत्रपति राजाराम जो थोड़े बड़े थे शाहू महाराज से, उनको अगला छत्रपति बनाया। इसके बाद हम देखते हैं कि छत्रपति राजाराम महाराज जिंजी के लिए प्रस्थान कर गए और 5 अप्रैल 1689 राजाराम महाराज अपने कुछ सहयोगियों के साथ रायगढ़ के घेरे से निकलकर जिंजी नामक किले पर पहुंच गए, जो कि बड़ा ही दुर्गम किला था और मुगल इतनी आसानी से इसे जीत नहीं पा सकते थे। छत्रपति राजाराम महाराज के साथ प्रहलाद निराजी, खंडो बल्लाल, रूपाजी भोसले जैसे अन्य सरदार भी साथ थे। देखिए, मराठों को अपने राजा पर, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति राजाराम महाराज पर विश्वास था। एक औरंगजेब का ये सब मुकाबला करने जा रहे थे, लेकिन इन्होंने साथ दिया स्वराज का, अपने लोगों का, और इस कारण से मराठे स्वतंत्रता संग्राम का संघर्ष जीत पाए। दक्षिण भारत में स्वराज्य से दूर यह किला है और यह बड़ा ही दुर्गम किला है और इसको इतनी आसानी से जीत पाना बहुत ही मुश्किल है। किले को शत्रु द्वारा जीतना इतना आसान नहीं है और इस किले पर छत्रपति राजाराम महाराज 8 वर्षों तक रहे और यहाँ से उन्होंने मुगलों का संघर्ष जारी रखा। हम देखते हैं कि जल्द ही नवंबर 1689 में मुगलों ने रायगढ़ किले को जीत ली और यहाँ पर महारानी येसुबाई तथा शाहू जी को बंदी बनाया गया। लेकिन इतना होते हुए भी मराठा सरदार संताजी घोरपड़े, धनाजी जाधव, रामचंद्र पंत अमात्य, शंकराजी नारायण सचिव आदि मराठा सरदारों ने मुगलों के साथ संघर्ष जारी रखा। देखिए कि औरंगजेब इतना सामने होकर भी जो स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए जो स्वराज की प्रेरणा शिवाजी महाराज ने अपने लोगों को दी थी, इस कारण से
एक एक मराठा व्यक्ति, एक एक मराठा सरदार जो है अपने स्वराज्य के लिए लड़ने लग गया था, और यह प्रेरणा मिल जाने के कारण स्वतंत्रता का संघर्ष जीत पाए थे। और यह संघर्ष इसके बाद भी मुगलों के साथ जारी रखा गया। औरंगजेब ने कई अटकलें खेली, मराठा सरदारों को लालच देना शुरू किया, कई सरदारों को वतनदारी और जागीरें देकर अपने पक्ष में मिला भी लिया। कि औरंगजेब हर समय प्रयास कर रहा था कि वह मराठों पर विजय प्राप्त करे। तो राजा राम महाराज ने भी यह नीति पहचान ली और उन्होंने क्या किया, औरंगजेब के प्रत्युत्तर में यही नीति अपनाई। उन्होंने क्या किया, जो मराठा सरदार मुगल प्रदेश को जीतेगा उस सरदार को वह प्रदेश जागीर के रूप में दिए जाने का आश्वासन दिया। आगे जाकर मराठे पूरे हिंदुस्तान पर छा गए थे। इसके पीछे यही नीति है। यहीं पर इस 27 वर्षों में औरंगजेब के साथ संघर्ष करते हुए मराठे बड़े ही ताकतवर हो गए थे। उनकी बहुत सारी प्रैक्टिस, हम कह सकते हैं युद्धाभ्यास हो चुका था, जन्म ले रहे थे, और घर घर में वीर सैनिक जन्म ले रहे थे। तो राजाराम की यह नीति बाद में खूब रंग लाई। मराठे तो खुद के स्वराज्य के लिए लड़ ही रहे थे, लेकिन छत्रपति के इस आह्वान के कारण मराठों में नई चेतना उत्पन्न हुई और मराठे पहले से अधिक ताकतवर होकर मुगलों के प्रदेशों पर हमला बोलने लग गए। बहुत सारे मराठा सरदार आगे आए और उन्होंने मुगलों के सेनानियों को पराजित करना शुरू किया। इन सब में संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव नामक सरदारों का नाम सबसे आगे था। संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव ने मुगलों के नाक में दम कर रखा था। संताजी और धनाजी अप्रत्याशित हमले किया करते थे और उन्होंने शिवाजी महाराज की गुरिल्ला युद्ध नीति का अवलंबन किया। अचानक हमला बोल देते थे संताजी और धनाजी, और गुरिल्ला युद्ध नीति बहुत ही महत्वपूर्ण यह नीति थी। इसमें छुप छुप कर वार किए जाते थे, मतलब कम सैनिक होने के बावजूद भी विशाल सैनिकों को हराने की यह जो नीति थी वह गुरिल्ला युद्ध नीति कहलाई जाती है। और यही नीति बाद में वियतनाम के संघर्ष में दुनिया ने भी अपनाई है। तो इस प्रकार से दिन ब दिन संताजी घोरपड़े, धनाजी जाधव और अन्य सरदार मुगलों को तंग करने लग गए। एक बार तो ऐसा हुआ कि संताजी घोरपड़े और विठोजी चौहान द्वारा औरंगजेब की छावनी पर अचानक हमला बोल दिया गया और उसके खेमे के ऊपर जो लगा सोने का कलश था उसको काट कर ले गए। देखिए, मतलब डायरेक्ट औरंगजेब के खेमे पर भी आक्रमण करने की हिम्मत, आत्मविश्वास मराठों में पैदा हो चुका था और वह औरंगजेब को जान चुके थे, उसकी कमजोरियों को जान चुके थे। अब रायगढ़ को जीतने के बाद औरंगजेब ने फिर से जुल्फिकार खान को दक्षिण में जिंजी के अभियान पर भेजा और इस प्रकार से मुगलों ने जिंजी किले को घेरा डाल दिया। लेकिन 8 साल तक मराठे वीरता के साथ जिंजी किले का युद्ध करते रहे। संताजी और धनाजी द्वारा घेरा डाले हुए मुगल सैनिकों पर बाहर से हमले शुरू कर दिए गए। तो जिंजी किला भी आसानी से औरंगजेब जीत नहीं पाया, 8 साल लगे उसके। और बाद में क्या हुआ कि वहां से फिर राजा महाराज सही सलामत जो है महाराष्ट्र में लौट आए और उसके बाद मुगलों ने जिंजी किले को जीत लिया, लेकिन राजाराम पहले ही महाराष्ट्र में पहुंच चुके थे। देखिए, इसी किले को 8 वर्षों तक मुगलों ने घेरा डाल रखा, लेकिन मराठों ने यह संघर्ष यहां से जारी रखा। तो कैसे औरंगजेब मराठों पर आ सकता था? यह उसके लिए एक सपना था बस, और वो आखिरकार सपना ही रह गया। तो राजाराम महाराज के महाराष्ट्र में आगमन के कारण मराठों में नई चेतना और वीरता का संचार हुआ। फिर मराठों द्वारा मुगलों के अधिकार में जो खानदेश, वराड, बरार, बागलान प्रदेश थे उन पर हमले किए गए। खानदेश जो जलगांव का एरिया है अभी उसे खानदेश कहा जाता है। वरार जो अमरावती वगैरह, वाशिम, बुल्ढाना का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, उसे बरार के नाम से जाना जाता था। बागलान क्षेत्र भी जलगांव, नंदुरबार, नासिक सीमाओं पर स्थित था। तो इन प्रदेशों पर मराठों ने हमले बोलने शुरू कर। तो राजाराम महाराज ने कूटनीति और सूझबूझ से सैकड़ों वीर मराठों को तैयार किया, लेकिन 2 मार्च 1700 को राजाराम महाराज का सामान्य सी बीमारी के कारण सिंहगढ़ किले पर निधन हो गया। यहाँ पर देखते हैं छत्रपति राजाराम महाराज का यह लघु चित्र है जिसमें वे घोड़े पर बैठे हुए हैं और उनके सैनिक आजू बाजू में दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस मानचित्र में ये जो नासिक, धुले, नंदुरबार एरिया है वह बागलान के नाम से जाना जाता था,
जलगांव का यह जो क्षेत्र है यह खानदेश के नाम से जाना जाता था और बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, वाशिम, यवतमाल का कुछ जगह जो है यह बरार या वराड के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर रायगढ़ किला लगभग यहाँ पर है और जिंजी दूर दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर आपको छत्रपति राजाराम महाराज की समाधि दिखाई दे रही है, यह सिंहगढ़ किले पर है। तो छत्रपति राजाराम महाराज का व्यक्तित्व असाधारण था। वे विचारशील थे और मिलनसार थे और इसी गुण के कारण अनेक सरदारों को वह अपने पक्ष में लाने में कामयाब रहे। स्वराज के सभी पराक्रमी वीरों को एक सूत्र में बांधने का कार्य छत्रपति राजाराम महाराज ने किया है। उनमें एकता निर्माण की तथा चेतना फूंकने की क्षमता थी। उन्होंने मराठों में एकता प्रस्थापित कर रखी थी, उनमें चेतना फूंकने का कार्य किया था और इस कारण से मात्र 20 से 30 उम्र वाले छत्रपति राजाराम महाराज ने विशाल औरंगजेब का सामना किया और अपने स्वराज्य की रक्षा की। रियासतकार गोस सरदेसाई नामक इतिहासकार ने उनके बारे में कहा है या उनको एक विशेषण दिया है, स्थिर बुद्धि। देखिए कि ऐसी विकट परिस्थिति में, ऐसी जटिल परिस्थिति में छत्रपति राजाराम महाराज ने औरंगजेब का सफलतापूर्वक मुकाबला किया और स्वराज्य की रक्षा की। बादशाह औरंगजेब के सपनों की धज्जियां छत्रपति राजाराम महाराज ने उड़ाई और वो मराठों को कभी जीत नहीं पाया। तो देखिए कि यह इतिहास हम भारतीयों को पता होना चाहिए कि किस प्रकार से दुश्मनों का सामना किया जा सकता है, चाहे दुश्मन कितना भी बड़ा क्यों न हो, चाहे वह कितना भी विशाल क्यों न हो, लेकिन उसे परास्त किया जा सकता है, उसे हराया जा सकता है। यही प्रेरणा हमें मराठों के स्वतंत्रता संग्राम से मिल जाती है और यह उज्जवल इतिहास भारत की आने वाली पीढ़ी तक पहुंचना बहुत ही आवश्यक है, तभी जाके देश की रक्षा की जा सकेगी। अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं किस प्रकार से छत्रपति राजाराम महाराज की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी महारानी ताराबाई ने औरंगजेब का सफलतापूर्वक मुकाबला किया और उन्हीं के कार्यकाल में औरंगजेब हमेशा के लिए इस दुनिया से चल बसा। इस संबंधी पूरी जानकारी मिलने वाली है। तब तक के लिए हम यही रुकते हैं और कीजिए अगले वीडियो का इंतजार। धन्यवाद।